भावना जैन बोलिए। मानव जी, बीजेपी तो ऐसे एलाइज है, बीजेपी के तो ऐसे एलाइज हैं जो उनका साथ छोड़ के हाथ छोड़ के भग गए, इसलिए छोड़ गए। आप पंजाब में इनके खिलाफ चले गए, इनके साथ रहना नहीं चाहते क्योंकि ये अपने साथियों को का ना मान रखते हैं ना सम्मान रखते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर एक अलग अलग गुटों में हो सकता है, पर उनको इकट्ठा रखने के लिए आप एक कॉमन एजेंडा बनाते हो जो कि महाराष्ट्र की जनता के हित में होता है। इनको सिर्फ अपने पार्टनर्स को दबाना होता है, इसीलिए ये सिर्फ अपने पार्टनर्स की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार देश में बन गई। भावना जी, आप कह रही हैं कि इनको चलाना नहीं आता। मानक भाई, मैं ये की तरफ से बोलना चाह रहा हूँ, क्या समर्थन करते हैं क्या? ओके, संजू वर्मा 30 सेकेंड्स। संजू वर्मा 30 सेकेंड्स। थैंक यू Maharaj ji. Now I don't want interruptions. Very humbly I am asking you for 30 seconds or 45 seconds preferably. पहली बात तो ये, किसी ने कहा महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना जैसी स्कीम, लड़का लाडला योजना जैसी स्कीम, ये सब तो रिश्वत है। तो मैं कहना चाहती हूं, सबसे पहले कर्नाटक में क्या कहा था कांग्रेस ने? हर महीने हर गृहिणी को 10 केजी चावल मुफ्त मिलेंगे। बाद में अपने प्रॉमिस से, बाद में अपने आश्वासन से मुकर गए। खटाखट मॉडल। फिर कहा था हम इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम करेंगे। खटाखट मॉडल के तहत अभी 40% बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रिसिटी रेट में। फिर कहा था पेट्रोल डीजल पर हम वैट कम करेंगे। खटाखट मॉडल के तहत 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। फिर खटाखट मॉडल ने कहा था हम दूध के दाम कम करेंगे। 2 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम बढ़ गया खटाखट मॉडल के तहत। आज कर्नाटका की जो इकोनॉमी है दिवालिया होने की कगार पर है, राहुल गांधी के खटाखट मॉडल। भावना जैन बोलिए जल्दी से। भावना जैन, सवाल बहुत अच्छा पूछा। भावना जैन, मानव जी, मेरे 30 सेकंड पूरे नहीं हुए। मानव जी, मेरे 30 सेकंड पूरे नहीं हुए। प्लीज छोड़ा है। आज महाराष्ट्र पे डिबेट है। 7 लाख करोड़ के डेट का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र के शासन ने क्या हशर कर दिया है महाराष्ट्र का, और इसके ऊपर भी ये स्कीमें ला रहे हैं जिसका पैसा देने के लिए महाराष्ट्र की ट्रेजरी में पैसा ही नहीं है। और कर्नाटक की जो सरकार ने वादा किया था, तेलंगाना की सरकारों ने वादा किया था, जो हिमाचल की सरकार ने वादा किया था, कर्ज माफी का, जो अनुदान देने का, फ्री बस सेवा देने का, सब वादे कर्नाटक की सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने और हिमाचल की सरकार ने पूरे किए हैं। नहीं, सारे पूरे नहीं हुए अभी। आप फैक्चुअली मेरे ख्याल से गलत कर रही हैं। सारे वादे पूरे नहीं हुए। बृजमोहन श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। बृजमोहन जी बोलिए, क्या कह रहे हैं बृजमोहन जी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि INDIA के साथी आज भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की जरूरतें क्या है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी को विकसित करने के लिए उनके पास योजना क्या है। आज भी हम कहते हैं, आप बताइए कि क्या योजना है आपके पास। संजीव वर्मा जी ने इतनी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हमारी चल रही हैं, जो आम आदमी के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने का काम कर रही है, उनके मुकाबले इनके पास कोई योजना नहीं है। खाली इनका जो खटाखट की बात है, खाली खटाखट कह दिया और उसके बाद भूल गए। ओके, विद्याताई 30 सेकेंड्स। विद्याताई बोलिए 30 सेकेंड। देखिए, मुझे लगता है चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे जीते, इसके लिए हमारी चर्चा होनी चाहिए कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा लगाने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा का ये प्लान शुरू हो गया है कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम लोगों को। ओके, क्लोजिंग कमेंट संजू वर्मा बोलिए। क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। क्लोजिंग कमेंट संजू वर्मा। अभी मुझे प्लीज, हाँ, तो पहली बात तो ये जो खटाखट मॉडल है कांग्रेस का ना, हिमाचल का दिवालिया निकल गया। खटाखट मॉडल राहुल गांधी का कर्नाटका का दिवालिया निकल गया। खटाखट मॉडल तेलंगाना में भी चालू हो चुका है, तेलंगाना भी दिवालियापन के कगार पर है। और ये लोग कहते हैं हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई पर विश्वास रखते हैं, और राहुल गांधी क्या कहते हैं, कौन जात हो? एक जर्नलिस्ट से पूछते हैं तुम्हारे मालिक की जात क्या है, हमको कास्ट सेंसस चाहिए। ये पार्लियामेंट के अंदर शिव भगवान की फोटो दिखाते हैं। आपको मस्जिद की या अल्लाह अकबर बोलने की हिम्मत है? सिर्फ हिंदुओं को। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।